भाइयों बहनों सज्जनों, आज प्रज्ञा पुराण की कथा में हम लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण में जानेंगे, समझेंगे और आत्मसात करेंगे कि भगवान ने नारद जी को उन्होंने जो प्रश्न किया था उनका समाधान कैसे किया और क्या कहा। ये तो हमने भाइयों बहनों पहले वीडियो में देखा है। आज हम जानेंगे कि प्रज्ञा पुराण में भगवान आगे क्या समझाते हैं, क्या बोध देते हैं, इनके बारे में जानेंगे। आइए इसके पूर्व गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। आइए प्रज्ञा पुराण का आवाहन करें, पूजन करें और गुरु सत्ता से प्रार्थना करें। गुरु ज्ञान का अवतार है। गुरु तो आते हैं लेकिन नारायण गुरु के रूप में कभी कभी ही आते हैं। कब आते हैं? जब धरती पर पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तभी तो भगवान अवतार लेकर इस धरा पर आते हैं। तो आज का जो अवतार है, युग का जो अवतार है, वो है प्रज्ञा अवतार। प्रज्ञा अवतार यानी सद्बुद्धि, प्रज्ञा अवतार यानी श्रेष्ठ चिंतन, प्रज्ञा अवतार यानी सत्कर्म करने की प्रेरणा देने वाली शक्ति। आइए उस प्रज्ञा पुराण को नमन वंदन करते हुए उनका पूजन करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें। प्रज्ञा पुराणं परमं पवित्रं व्यास मुनेयात् सहजं विरचितं ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपंक्तिबद्धं प्रज्ञा पुराणं बलमस्तु तेज। प्रज्ञा पुराणं बलमस्तु तेज। प्रज्ञा पुराण को नमन वंदन करते हुए दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना करें। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादात् शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। उस गुरु की महिमा गाते हुए प्रज्ञा पुराण को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए उन दिव्य सत्ता को नमन करते हुए उनके चरणों में नमन वंदन करें और प्रार्थना करें कि वो हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को जन जन तक पहुंचाए। ये भगवान की इच्छा है, गुरु की इच्छा है। लेकिन कब होगा? भगवान गुरु के रूप में कब आएंगे? तो इनके लिए तो हमें गाना पड़ेगा और साथ मिलकर गाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आइए साथ मिलकर भगवान से पुकार करते हैं।
और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने मन को नहीं संवारा, हमने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सज्जनों, भगवान को बुलाने के लिए हमारे मन को धोना पड़ेगा, हमारे हृदय को धोना पड़ेगा और सच्चे मन से पुकारना पड़ेगा, तभी तो भगवान आते हैं। और भगवान तो आते हैं लेकिन नारायण के रूप में, नारायण गुरु के रूप में कभी कभी आते हैं। इसीलिए भाइयों बहनों, आज हम जानेंगे ये द्वितीय अध्याय में दूसरे दिन में अध्यात्म दर्शन प्रकरण क्या है, अध्यात्म क्या है। आज अध्यात्म के नाम पर बहुत सारी चर्चाएं होती है। अध्यात्म को धर्म माना जाता है, अध्यात्म को संप्रदाय माना जाता है, लेकिन नहीं भाइयों बहनों, ये अध्यात्म कोई धर्म नहीं है, अध्यात्म कोई संप्रदाय नहीं है, लेकिन ये अध्यात्म है आत्मा की पहचान, ये अध्यात्म है जीव का शिव से मिलन। और इसी को ये यहां दर्शाया गया है, वर्णित किया गया है। और कहते हैं, क्या कहते देखे, और परमात्मा से प्रार्थना करे और कथा का श्रवण करे। एकदा तो हिमाच्छादने उत्तराखंड मंडने अभ्यारण्यके तांडाद्य स्नेकोदलस्तथा ऋषयः एतरेयश्च ब्रह्म विद्या विचक्षणः तत्त्वजिज्ञासवो ब्रह्म विद्याया संगता समे तत्त्वचर्चारतानां तो प्रश्न एक उपस्थित महत्वपूर्णं स प्रश्नः सर्वेषां मनः आरत पिप्लादं प्रपच्छतो महाप्राज्ञ मुनीश्वरम् अष्टावक्रो ब्रह्मज्ञानी लोक कल्याण हेतवे। यहाँ बताया गया है कि हिमाच्छादित उत्तराखंड के अभ्यारण्य में एक बार तांड्य, शमिक, उल्लादक तथा ऐत्रेय वगैरह ऋषियों ब्रह्म विद्या के उन्नत चिंतन पर, गहरे चिंतन पर विचार कर रहे थे। तब तत्व दर्शन के अनेक प्रसंगों पर चर्चा विचारणा करते करते एक महत्व प्रश्न पर आए और उनकी महत्ता ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। महाप्राज्ञ ऋषि पिप्लाद ने लोक कल्याण की भावना से ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र ने पूछा, कहा ऋषियों धर्म तंत्र के चौकीदार होते हैं, वो हर हमेश प्रासंगिक मानवीय समस्याओं का समाधान ढूंढ निकालते हैं और जन जन तक पहुंचाते हैं।
ब्रह्म ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए समय समय पर कुंभ मेला और अन्य पर्वों पर ऋषि मुनियों इकट्ठे होकर परस्पर परामर्श चिंतन करके हर रोज की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। शुद्ध सोनक, शिवजी, काक भुलचुंडी, जनक, याज्ञवल्क, भारद्वाज, याज्ञवल्क सबने संवाद के रूप में गोष्ठी के माध्यम से महामानवों के कार्यों आचरण को आधार बनाकर जीवन क्रम की रूपरेखा बनाकर पारस्परिक चर्चा मात्र से ब्रह्म विद्या का गूढ़ तात्विक विवेचन को स्थान न देते हुए ऋषियों ने उस समय की परिस्थितियों को महत्वपूर्ण समझकर जिज्ञासा करके रस लेते थे। फिर चाहे वो सामान्य लोकमानस संबंधित क्यों न हो, हर एक मनुष्य इसमें मुक्ति, योग, साधना वगैरह विषयों पर चर्चा करते थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, ईश्वर भूपति साक्षात् ब्रह्मांडस्य महामुने मानवं राजपुत्रं सर्वस्वं कर्तुं सर्वगुणान्वितं विभूतिः स्वादाद बीज रूपे सर्वामुदान्वित सृष्टि संचालकोप्येष श्रेयसा रहित कथम। अष्टावक्र जी बोले, ब्रह्मांड के सम्राट परमात्मा ने मनुष्य को सर्वगुण संपन्न बनाकर इस धरा पर राजकुमार के रूप में भेजा है और अपनी सारी विभूतियों को देकर प्रसन्नता के साथ इस धरती का संचालन करने में सहयोगी बनाने के लिए इनको धरा पर भेजा है। लेकिन वो श्रेय और गौरवान्वित होने से वंचित क्यों है, ये प्रश्न मन में उपस्थित हुआ। तब अष्टावक्र जी ने उनका समाधान करते हुए कहा, ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र की जिज्ञासा मानव मात्र को लागू होती है और हमेशा ऐसा देखा गया है कि ईश्वर ने मुकुटमणि कहने वाला देवों को दुर्लभ ऐसी मानव योनि में जन्म देकर सौभाग्यशाली जीव को अपने परमपिता से विशिष्ट विभूतियों प्राप्त करके इस तरह पर भेजा है। आगे बताते हैं कि ये दो विभूतियां क्या है। एक है बीज रूपी ईश्वर का गुणगान करना, दूसरी है सृष्टि को सुव्यवस्थित बनाने के लिए ईश्वर के साथ साझेदारी की भूमिका निभाना। और वृक्ष जब बनता है, जब बीज फलित होता है, इसके लिए हमें भी हमारी अंदर सोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए,
और जो अष्टवक्र जी ने बताया उस मार्ग पर चलकर हमें भी सोचना चाहिए कि मैं भी इस पृथ्वी का राजकुमार हूँ। मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं इस सृष्टि को उपवन जैसी बनाऊं और सुंदर सुरम्य बनाकर सबको प्रसन्नता दे सकूं। ये जो भाव जब भाइयों बहनों अपने अंदर जगता है ना, तब ये दर्शन, आध्यात्म दर्शन हमें प्राप्त होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसी भाव के साथ आज की बात यहाँ विराम देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करके अपने मित्र मंडल, स्नेही स्वजन तक पहुंचाकर हमारे चैनल को हिम्मत दें।